हेलो। हाँ जी। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। कैसे हो सर? बढ़िया, बढ़िया जी। अ, विजय जी, मैं ये जो कॉल किया है आपके पास, ये थोड़ा-सा हाँ जी। मतलब ये अपने चैनल पे डाल सकता हूँ रिकॉर्ड करके? हाँ जी, हाँ जी। कोई परेशानी तो नहीं किसी प्रकार की? नहीं सर। या कोई ज़बरदस्ती की हो किसी प्रकार की? नो। नहीं, नहीं सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये विजय जी हैं हमारे साथ, हरियाणा से, और इन्हें आईबीएस की प्रॉब्लम थी। कैसे-कैसे इनका सफ़र रहा, थोड़ा-सा बात करेंगे। तो विजय जी, थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए ज़रा। सर नाम तो बताइए फिर दीजिए। जी। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं, हरियाणा से। थोड़ा-सा आवाज़ तो कम आ मेरे रही को है। पहले मेरे को ना स्टार्टिंग 2019 से प्रॉब्लम थी मेरे को। अच्छा जी। आईबीएस की मेरे को पहले पता नहीं था भी आईबीएस है। ठीक है 2019 जी। में मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। जो जी घबराने लग जाता था, तेजाब, गैस और ठीक है जी। पेट दर्द। से पहले स्टार्टिंग में पेट दर्द भी काफ़ी दिन रहा था। अच्छा जी। और मैंने बठिंडा में भी चेक करवाया था, केयर हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरे अच्छा को जी। बताया था एसिड रिफ्लेक्स। हुँ। 1 महीने 2 महीने उनकी दवाई खाई। फिर जयपुर चेक करवाया, उन्होंने कुछ अलग से ही बता रहे थे कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये हाथ में छाले वगैरह हैं बस। उन्होंने 1 महीने की दवा दी थी, खाई, अच्छा जी। फिर आराम नहीं आया। 1 महीने दवा खाई, फिर भी आराम नहीं आया मेरे को। आपने कोलोनोस्कोपी कराई थी वहाँ? हाँ जी, करवाई थी। उसमें आए थे अल्सर? नहीं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वो बोल रहे थे डॉक्टर साहब इतनी तो है नहीं, ये तो नॉर्मल ही है। ये तो अच्छा। हाँ। मैं बोला अभी क्यों हो रहे हैं? बोल रहे हैं ये तो बस क्या खाना है क्या नहीं, वो बोल जो घर में बनता है वो खाओ। उन्होंने कुछ परहेज वगैरह नहीं बताया। फिर हुँ। मैंने दवाई जितने दिन ली उतने दिन तो सही रहता था। दवाई हुँ। छोड़ने के बाद फिर वही जी घबराने लग जाना, हाँ, वो कहीं भी अंग्रेज़ी दवाई ऐसी ही हैं, वो अकेला जाने का मन नहीं करता स्टेरॉइड था। वग़ैरह कहीं भी अगर लगाते मैं हैं उसमें। जाता था ना, बाहर कहीं भी जाता था तो ऐसा लगता था यार कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए, ये वो। हुँ। किसी को साथ में लेके जाना पड़ता था। ठीक है। भाई अकेले का जाने का मन नहीं करता था, ज़्यादा दूर मैं जा नहीं सकता था। भाई मैं अकेला ही जाऊंगा काम क्या तो करते हो दवाई। भैया? मैं बैंक में जॉब करता था, एचडीएफसी में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपने और कहाँ-कहाँ ट्रीटमेंट लिया? बस मैंने भी फिलहाल 2 जगह से ही ये लिया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी संपर्क किया था। हुँ। तो उन्होंने मेरे को नज़ला वगैरह बताया था, भी आपको नज़ला है वो काफ़ी पुराना, ये वो। उन्होंने फिर दवाई दी, फिर मैंने 6-7 महीने वो खाई, कोई आराम नहीं। जितने दिन लेता था उतने दिन आराम, फिर वही बात, घबराहट होना स्टार्ट हो जाता था। मैं बोला ठीक हुँ। तो हो नहीं कितना रहे, आराम क्या होता था लगभग? लगभग बस ऐसा लगता था जैसे दवाई ले रहे हैं ठीक है, 30-40%, 50% फर्क पड़ता था। फिर वही बात दोबारा दोहराने लग जाती थी भी मेरे को घबराहट हो रही है, वो टेंशन, जी में चलाना और ऐसी दिक्कतें फिर आने लगी। हुँ। फिर सोचता था अभी क्या करें, दवाई कोई काम नहीं कर रही है, जब तक ले रहे हैं तब तक है, ऐसे तो सारी उम्र ही लेनी पड़ेगी फिर। हुँ। ये दिक्कतें मेरे को ज़्यादा फेस हुई थी, ज़्यादा घबराहट मेरे को होती थी सारे शरीर में ना। वैसे ये कांटे जो चुभते हैं वैसे मेरे शरीर में दिक्कत आ जाती थी सारे शरीर में। फिर किसने बताया आपको आईबीएस है? आईबीएस मेरे को, मैंने आपकी कोई वीडियो देखी थी। अच्छा जी। आपको मैंने वो सिम्टम भी बताए थे, मेरे सारे लिख के भेजे थे। आपने बोला भी आईबीएस है। मेरे को पहले एक ने बताया था भी शायद आपको आईबीएस ना हो, वो चेक करवा लो। मैं चेक कहाँ से करवाई? हुँ। फिर मैंने आपका ये वीडियो वगैरह देखी थी, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। आपने बोला भी आईबीएस है। मैंने आपको सिम्टम्स मेरे सारे बताए थे, मेरे को ये होता था, आंखों के आगे तारे से आने लग जाते थे। हुँ, कमज़ोरी। हाँ जी। अच्छा, हमारे इसकी बारे वजह में से। आपको वीडियो से पता लगा। हाँ जी। अच्छा, हमारे ट्रीटमेंट में और उन ट्रीटमेंट में आपको क्या फ़र्क दिखाई दिया? उसमें ये है सर, अभी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे को भी घबराहट नहीं हुई है। अच्छा ना जी। ही मेरे को ये जो शरीर में कीड़े से लड़ते हैं, कांटे चुभते हैं, वो अभी तक कोई दिक्कत हुई है। ठीक है। 1 महीना 2 महीना मैंने दूध बंद रखा था, अभी मैंने स्टार्ट किया है। दूध से कोई प्रॉब्लम हो मान रही लो अभी है? कल से ही स्टार्ट किया है। ठीक है। कल मैंने रात को पिया था, वो भी आधी पौनी गिलास दूध पिया है। अभी तक तो तो कोई कोई वो नहीं दिक्कत? है। नहीं सर। अच्छा। पेट में जो-जो समस्या थी, एसिड रिफ्लक्स वग़ैरह, जो-जो आपने बताया, गैस बनना, एसिड रिफ्लक्स वग़ैरह, जो-जो वो दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। थी, अब उनमें किस-किस चीज़ में क्या-क्या सुधार है आपको लगता है? अभी मेरे को बस वो है, अभी मेन ज़्यादातर दिक्कत थी मेरे को, गैस ज़्यादा बनती थी। कोई भी कुछ भी खा लेता था ना तो मान लो भी पेट भारी सा हो जाता था, हुँ। डकार आना,
ज़्यादा उबासी आना, फिर हम्म। मान लो भी ऐसा लगता था भी जैसे वो जो भी खा रहा हूँ ना वो पच नहीं रहा। ठीक और है। कब्जियत की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, मोशन की। अच्छा, कब्ज अभी कब्ज है? नहीं अभी तो नहीं है सर, फिलहाल अभी ठीक है। अच्छा, फिलहाल ठीक हो। हम्म। अच्छा, एसिड रिफ्लेक्स वगैरह होता था? हाँ जी, वो तो अब वो, डॉक्टर का कहना था भी एसिड रिफ्लेक्स है। हाँ, एसिड रिफ्लेक्स ही होती है, जो डकारें हाँ आती हैं जी। ऊपर को खाना हाँ आता जी। है हाँ उसे जी। एसिड रिफ्लेक्स ही बोलते हैं। हाँ जी, बस वो दिक्कत थी मेरे को, बहुत ज़्यादा डकारें आती थी पहले, तो वासी अब आना, तो भी नहीं है वो मान लो भी प्रॉब्लम? सारा दिन आलसी सा रहता था, काम अब तो करने नहीं? को मन नहीं करना, जल्दी थकावट हो जानी। अभी वैसा नहीं है फिलहाल। अभी तो मैं काम भी करता हूँ, मान लो खेत में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। चलो। अच्छा, कितना आराम आपको लगा हमारे ट्रीटमेंट से? नहीं कितना साठ संतुष्ट परसेंट हो? 50 से 60% लगभग आराम है सर। 60%? हाँ जी। ठीक है। तो क्या लगता है, कैसा है ट्रीटमेंट, कैसा लगा आपको? बढ़िया है सर ट्रीटमेंट आपका। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुधार पे सुधार ही आ रहे हैं ना? हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब कैसा लग रहा है, मतलब लाइफ में जैसे काम कर रहे हो पहले लाइफ की में जैसे? अच्छा लग रहा है सर, पहले तो मैं कहीं अकेला जाता था अकेला जाया नहीं जाता था, अभी तो मैं अकेला भी चला जाता हूँ, मान लो भी जैसे मैं गाड़ी लेके घर से निकलता था ना, पहले सोच लेता था भी यार उधर जाऊंगा, क्या करूंगा, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए। हम्म। कई कोई बार हुई भी साइकेट्रिस्ट थी वगैरह की दिक्कत। दवाई तो नहीं दी आपको हमने? नहीं 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 नहीं। लोग कहते हैं ना कि ये चीजें साइकेट्रिस्ट की दवाई से ही ठीक होते हैं। मैं तो कहता हूँ लोगों को, भैया अपना गट ठीक करो, ऑटोमेटिक आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। एक, हाँ जी। देखो साइकेट्रिस्ट की दवाई की जरूरत कब पड़ती है बंदे को, जब उसका माइंड बिल्कुल निगेटिविटी में चला जाता है और लगता है कि माइंड उसका बहुत ज्यादा निगेटिव सोच रहा है और अपना उस कंडीशन में चला गया है, जो डिप्रेसिव बंदा जब हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ तो जी। कभी कभी जब डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ता है। नहीं तो भाई देखो, ये जो माइंड के लिए केमिकल्स बनते हैं ये हमारे गट में ही बनते हैं। अपना गट सुधारो मेन और तो सर जिंदगी से पेट ही मौज है, लो। पेट से हर बीमारी निकलती है, पेट से बस ही पैदा होती है सर, भैया, मैं पेट ये कह रहा सही। हूँ, हमारा माइंड ना जो चलता है वो हमारी आंतों से ही चलता है। हाँ जी। लोग सोचते हैं उल्टा कि हमारे माइंड से हमारी आंतें चलती हैं। कनेक्शन होता है, लेकिन हमारे माइंड के लिए जो केमिकल्स बन रहे हैं वो हमारे गट में बन रहे हैं। हाँ अगर गट जी। में वो प्रॉपर बनते रहेंगे तो हमारा माइंड भी जो है रिलैक्स रहेगा। हाँ जी। ठीक है, वही बात है जैसे मैं बोलता हूँ भाई, खाली माइंड की दवाई लेके गाड़ी को धक्का लगाना ये वाली बात है। अगर आपको धक्का लगाने वाली बात वही होगी ना कि देखो, अगर आपका गाड़ी का सेल्फ सही है तो क्या जरूरत है धक्का लगाने की, सेल्फ मारो और सही है सर। घूम के सही है जाओ। सर। हाँ जी। ठीक है, तो वही है अपना। आ रहे हैं लोग साइकेट्रिस्ट की दवाई खा खा के, बहुत सारे लोग आप सुनते भी होंगे, देखते हाँ भी हाँ होंगे कि देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग, अब जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं वो सारे साइकेट्रिस्ट की दवाई खा खा के 2-2 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 साल वाले बंदे, 3-3 साल वाले बंदे ऐसे आ रहे हैं कि जी एक टाइम तो लगता है आराम मिल रहा है, उसके बाद फिर लगता ही नहीं कि आराम कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, बस फिर वही अपर डाउन अपर डाउन अपर डाउन चलता रहता है। तो भैया वही अपने गट पे काम करो। आपका पेट हेल्दी है तो सारा शरीर हेल्दी पेट से ही है सर सब रोग। है कि नहीं? वो तो आपने देख ही लिया, दवाई काम कर रही है। और सिर्फ कोई माइंड के लिए दवाई नहीं दी गई, कोई किसी चीज के लिए दवाई नहीं दी गई, सिर्फ पेट के ऊपर जो है हमने काम किया, पेट के लिए मेडिसिन जो है लगाई है। और बहुत ही नेचुरल मेडिसिन है। और आपने भी देख लिया होगा, कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई उसको लेने में कोई तकलीफ होती है या कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है। फायदे देख लो आपने, किस तरीके से हमने आपका ट्रीटमेंट किया, किस तरीके से आपको सब कुछ समझाया, किस तरीके से आपको डाइट बताई, किस तरीके से आपको जीवन शैली बताई, उसी के अंतर्गत आप चले तो आपको जो है रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। और एक दिन जो है ऐसा भी आएगा 100% ठीक भी होंगे। हाँ जी। ठीक है जी। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को? लोगों को यही कहना चाहूँगा भी बस ज़्यादा दूसरे किसी की बातों में ना आए। और पता क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ लोग कि जब दुखी होते हैं, जब ट्रीटमेंट करते हैं ना और किसी और से भी बात चल रही होती है, तो हम्म। एक जगह अपना मन बना के ट्रीटमेंट नहीं करते। और मैं बोलता हूँ पहले दुनिया में घूम लो, और जब आपको लगे कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तब एक बार ट्रीटमेंट लेना। नहीं क्योंकि फिर सही है वो, सर। उसका मन क्या है ना, कहीं भागता नहीं। अब मन हाँ एक जी। जगह होगा, ट्रीटमेंट करोगे। आपने किसी के साथ बात की आईवीएस वाले के साथ? मैंने आपसे पहले एक जगह बात की थी, वो क्या नाम है उनका, चलो नाम तो मत लो, कोई बात नहीं, जो ए भी टू था। जेड कोई कुछ करके चैनल है। अच्छा चलो, होगी, कोई बात नहीं।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, कहीं बात नहीं कर रहे, कोई माइंड की दवाई नहीं चला रखी, किसी नहीं ग्रुप सर। में नहीं हो, किसी बंदे के हाँ साथ अटैच नहीं हो, नहीं, मेरा किसी के ट्रीटमेंट साथ सही नहीं। चल रहा है ना, बिल्कुल। हाँ जी। और अच्छा चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि किसी से संपर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ जी। ठीक है भैया। मैं तो यही चाहता, हाँ जी। हाँ। और जो बहुत बंदा अच्छी। परेशान होता है ना सर, उसी को ही पता होता है कि क्या हम्म, सिस्टम है क्या। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी विश्वास ही खत्म हो गया, कोई कहता है साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लो, कोई कहता है जी पेट का ट्रीटमेंट लो, कोई कहता है जी ये करो, कोई कहता है जी वो करो। भैया, आप ऐसे जाल में फंस रहे हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा के अगर इसके बारे में आप स्टडी करोगे ना, हाँ जी। जो है माइंड और गट के बारे में, तो आपको पता लगेगा हमारे माइंड के लिए जो खाना है, जो केमिकल्स हैं माइंड के, कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ वो जी। तो आप बाहर से डाल लोगे, वो आंतों के भी चारा है भाई। हम्म। देखो पूरे शरीर को चाहिए खुशनुमा चीजें, आपका जो है हैप्पी हार्मोन्स, वो पूरे शरीर को चाहिए। वो आपके माइंड हाँ को भी जी। मिल रहा है, बाहर से आपने टैबलेट ले ली, वो आपके पेट को मिल रहा है, तो पेट भी थोड़ा रिलैक्स है, माइंड भी थोड़ा रिलैक्स है। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ असर चल रहा है, आ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे। जहां वो चीज बन रही है आप उस पर काम करो, तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम जो है रिकवर होता चला जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। है कि नहीं? सही है जी। तो ये बात है। अब देखो कोई भी कार अगर एजेंसी से आप खरीद रहे हो, तो सब चीजें वहां उसमें एक पर्टिकुलर तरीके से लगाई जा रही है ना। हाँ जी। कोई भी चीज आप बाहर से उसमें लेके लगाने लग जाओ, तो वो चीजें उसमें अलग ही दिखाई देती है, और वो वैसा वर्क नहीं कर पाती उस तरीके से, उतनी लाइफ चल नहीं पाती। ठीक है। बार सही। बार हाँ जी। रिपेयर करवाते रहो, और जो चीज कंपनी ने लगा दी, जो चीज उसने वहां से लगी हुई आई है, वो उसके साथ में उसी तरीके से काम करेगी अच्छे से। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो परमात्मा ने दिया है, जिस तरीके से नेचुरल आपका सब कुछ बनता है, जो हार्मोन आपके रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं? पेट से रिलीज होते हैं। आपके हाँ जी। पेट में जो स्टमक है, खाया पिया शरीर में लगता है, न्यूट्रिशन लगते हैं, विटामिन हाँ लगते जी। हैं, तो वहां से आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डाउन होता है। तो ये वही बात है कि आपको जो है वो चीज ठीक करनी है, जिसमें ये चीजें जहाँ से बनती हैं, रिलीज होती हैं यहाँ से। हाँ जी। ठीक है। तो हमें हाँ जी। जरूरत ही क्या है और चीजों की? वो तो एक सपोर्ट है कि भाई चलो कभी लगता है कि भाई ये चीजें नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज के लिए कहीं से सपोर्ट ले लिया थोड़ा सा, और उस चीज को सपोर्ट लेके हम ठीक करें। ठीक है। हाँ जी। तो प्रॉपर अगर जिसका ज्यादा ही माइंड खराब है, उसका माइंड और पेट दोनों का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है। जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं तो हाँ क्या जी। होता है, वो डिप्रेसिव रहता है, बहुत ज्यादा माइंड उसका अपसेट रहता है, तो वो पेट के बारे में भी बहुत ही निगेटिविटी उसके दिमाग में आती रहती है, यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। कहीं की भी दवाई खाएगा, कुछ भी खाएगा, नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि कारण क्या है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है उन लोगों का। हाँ जी। तो उन्हें स्ट्रेस पे अपना थोड़ा सा इसलिए काम करना पड़ता है, गट पे काम करना पड़ता है, दोनों चीजों पे काम करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। अब नॉर्मल आदमी जिसे स्ट्रेस कम है, और सोचता है चलो भाई मेरा पेट गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, और आईबीएस है, इतना स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ा नहीं है, एंजाइटी इतनी नहीं है, तो वो पेट से भी नॉर्मली ठीक हो सकता है। हाँ जी। ठीक है। तो उसमें कोई यस सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सर, धन्यवाद तो आपका भी बहुत बहुत। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, टेंशन किसी प्रकार की मत लेना, अपने काम से जुड़े रहो, और जो है अपना ट्रीटमेंट करते रहो, बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। अब ठीक है उन सर। लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो असमंजस में मैं फंस रहे हैं कि भाई करें ना मैं तो करें, करें उनको ना करें? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जी आपसे, विराट भाई से, जो भी जिसको भी आईवीएस की प्रॉब्लम है, वो विराट भाई से संपर्क करें। कहीं भी किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, जिसने सही चलिए, होना है वो। बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं यार मैंने वहां भी कराया था, वहां भी मुझे जो है कोई आराम नहीं मिला, यार मुझे वहां भी कराया था, वहां भी आराम नहीं मिला। देखो आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपको कोई बीमारी है, उस डॉक्टर ने नहीं सही कर पाया, तो दूसरे के पास आपकी मजबूरी है जाना। हाँ जी, जरूर। क्योंकि जब तक बीमारी चलेगी, जब तक आदमी भागेगा। वो तो क्योंकि भागता कारण ही है रहेगा भाई, सर। देखो परेशानी है इंसान के शरीर हाँ में है, जी। तो झेलेगा कैसे? उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और प्रयास जरूर करना चाहिए, चाहे वो खुद ही करो, ना किसी के हाँ पास जी। जाओ, खुद ही करो, लेकिन प्रयास करो उसे खत्म करने का। और सही ऐसी है। बात नहीं है, जिद के सामने तो भाई भगवान भी हार जाता है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन जिद में उसमें दम होना चाहिए, भगवान सही को है सर। मनाने का। तो बस ये बात है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई प्रयास में
लगो और अच्छा अपना ट्रीटमेंट करो और अच्छी अपनी जीवन शैली रखो और अच्छे अपना काम करो, हाँ जी। है कि नहीं? और जीवन में अपने जब काम करोगे तो खुश भी रहोगे। और थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रेस आदमी कब लेता है, जब देखो पेट जरूरी थोड़ा ही, आपका पेट खराब है, आपके अगर कोई हाथ में दिक्कत होगी, पैर में दिक्कत होगी या कहीं और दिक्कत होगी और वो हल्का हल्का पेन कर रहा है या कुछ भी समस्या आपके शरीर में हो रही है, तो माइंड हाँ को जी। सिग्नल तो जाएगा ही कि प्रॉब्लम हाँ है यहाँ। जाएगा। और हाँ जी। माइंड जो है थोड़ा सा अपसेट भी रहेगा। हाँ जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई जो है मतलब माइंड के लिए किया जाए, उसके लिए ना किया जाए। हालांकि हमें उसके लिए करना चाहिए पहले। और अगर आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो माइंड के लिए भी आपको फिर करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है भैया। ठीक है। ओके सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके सर।